जिक्र करते हैं उस खबर का जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में देश भर में डॉक्टरों के अंदर आक्रोश है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर के कोलकाता तक डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में एम्स राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी डॉक्टरों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल में डॉक्टर्स ने काम बंद रखा है। वहीं दूसरी तरफ मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। देश के 7 शहरों की ये तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से पूरे दिन मरीजों का हाल बेहाल रहा। ये 7 जगह की तस्वीर दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, सिलीगुड़ी, बर्धमान और मुर्शिदाबाद, साथ ही कलकत्ता, जहां पर इस समय जोरदार विरोध प्रदर्शन डॉक्टर्स का देखा जा रहा है। मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स व्हाई आई हैव रिजाइन्ड। वहीं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ हुई इस घटना पर देश भर के डॉक्टर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शुक्रवार से ही आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई अस्पतालों में विरोध दर्ज किया गया। देश भर के अस्पतालों में भी ये विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई प्रमुख अस्पतालों ने अपने यहाँ सेवाएं बंद कर दी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब का काम रेजिडेंट डॉक्टर्स ही देखते हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के वक्त क्या कुछ खुला हुआ है, क्या बंद है, ये जानकारी भी आपको दे देते हैं। क्या कुछ खुला है? इमरजेंसी वार्ड आपको खुला हुआ मिलेगा, इमरजेंसी सर्विसेज भी वहां पर मिलेंगी, लेकिन ओपीडी, लैब, इसके साथ ही इलेक्टिव सर्जरी और सैंपल कलेक्शन, ये पूरे डिपार्टमेंट अस्पतालों में बंद कर दिए गए हैं। देश भर में इस समय विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हड़ताल के वक्त क्या क्या चीजें खुली हैं, ये जानकारी भारत 24 आपको दे रहा है। लेकिन कलकत्ता में जो घटना हुई है उसके बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी, साथ ही इमरजेंसी सर्विसेज अस्पतालों में बंद है, माफ कीजिएगा खुला हुआ है, और ओपीडी, लैब, इलेक्टिव सर्जरी और सैंपल कलेक्शन इस समय अस्पतालों में बंद है। फूडा यानी कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ एकजुटता दिखाते हुए देश भर में अस्पतालों में आज वैकल्पिक सेवाओं को रोकने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा है। अपनी चिट्ठी में फूडा ने 5 मांगों का जिक्र किया। इसमें कहा यह गया है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों को तुरंत स्वीकार किया जाए, सभी जिम्मेदार अधिकारियों का इस्तीफा लिया जाए। डॉक्टर्स की क्या कुछ मांग है, ये भी आपको बताते हैं। कोलकाता में जो हैवानियत हुई है उसके बाद दिल्ली में भी हड़ताल है। डॉक्टर्स की मांग क्या कुछ है, ये भी आपको बता दें। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच हो, ये डॉक्टर्स इस समय मांग कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी वहां स्पॉट पर पहुंची और उन्होंने कहा कि अगर जो प्रशासन या फिर पुलिस अगर 1 हफ्ते के अंदर जांच नहीं करती है तो सीबीआई को जांच सौंपेंगे। मुकदमे की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, डॉक्टर्स ये मांग कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को फौरी तौर पर तुरंत हटाया जाए, ये डॉक्टर्स की मांग। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कमेटी का गठन किया जाए, ये डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल एक तैयार किया जाए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो। ये तमाम मांगे इस समय रखी जा रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आरडीए के बैनर तले हड़ताल के दौरान इसका असर जो है वो देश की राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में भी साफ तौर पर देखा गया। देश की राजधानी दिल्ली में आरएमएल, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, सुचेता, कृपलानी, इसके साथ ही कलावती, सरन, लोकनायक, जीवी पंत, जीटीबी, अंबेडकर अस्पताल और फिर एहबाज समेत ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इस कारण अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं और नियमित सर्जरी प्रभावित रही। दिल्ली में कहां कहां हड़ताल का असर है, ये भी जरा आप देख लीजिए। सफदरजंग अस्पताल, ये अलग अलग लोकेट हम कर रहे हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में जोरदार प्रदर्शन,
आरएमएल हॉस्पिटल में जोरदार प्रदर्शन, एलएनजेपी हॉस्पिटल में, जीटीबी नगर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन हुआ है और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इस समय इन अस्पतालों में बंद है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, कलावती बाल चिकित्सा, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, इन तमाम जगहों पर दिल्ली में जोरदार विरोध करते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स आज देखे गए हैं। सिर्फ इस समय इमरजेंसी सेवाएं ये अस्पताल दे रहे हैं, बाकी सारा का सारा डिपार्टमेंट इस समय बंद कर दिया गया है। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर कौस्तव नायक ने ये बताया है कि नेचुरल डेथ नहीं है, जांच फिलहाल चल रही है, 1-2 दिन के अंदर डिटेल रिपोर्ट आएगी और इसके बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कुछ सामने आया उसमें क्या कुछ खास है, इसका भी जिक्र हम आपके सामने कर देते हैं। देखिए, अब तक जो ऑटोप्सी हुई है उसमें मर्डर के बाद बलात्कार हुआ है, ये मेडिकल रिपोर्ट इस समय कह रही है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, जो फौरी रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट है, गला दबाकर उसकी हत्या की गई, दोनों आंखों और मुंह से खून उसके निकला, बड़ा विभत्स से पूरा हादसा रहा है। पेट, बाएं पैर, होठ और दाहिने हाथ पर जो है उस डॉक्टर की चोट है, ये मेडिकल रिपोर्ट फिलहाल कह रही है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर पुलिस आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला सुलझाने में विफल रही तो फिर इसकी जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी जाएगी। बनर्जी ने कहा है कि वो चाहती है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। मुख्यमंत्री महिला डॉक्टर के घर गई और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। যেই জড়িত থাক তাকে ইমিডিয়েট শাস্তি দিতে হবে এবং আমরা চাই এই কেসটা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হোক। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হলে জুডিশিয়াল প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হবে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, ওখানে নার্সরা ছিলেন, ওখানে ওদের সিকিউরিটি ছিলেন, সবাই ছিলেন, কিন্তু কি করে ঘটনা ঘটলো এটা এখনো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আজকে প্রিন্সিপাল নিজে রেজিগনেশন করে দিয়েছিলেন, বলছিলেন যে আমার বাড়িতেও তো বাচ্চারা আছে, আমরা হাসপাতাল থেকে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যে চেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাকেও সরিয়ে দিয়েছি এবং পুলিশ পোস্টে যে এসিপি ছিলেন তাকেও সরিয়ে দিয়েছি, সবাইকেই সরানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে, ভিডিও থেকে শুরু করে, ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই। तो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आपने सुना। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर रेप और मर्डर की शिकार हुई महिला डॉक्टर का शव सुबह मिला था। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। लेडी डॉक्टर की मौत के बाद अब तक केस कहां तक पहुंचा है, ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। अब तक क्या कुछ इस केस में हुआ। 7 सदस्यों की एसआईटी कर रही है केस की जांच। वारदात की रात ड्यूटी पर तैनात 4 डॉक्टर्स से पूछताछ हुई है। आरोपी संजय रॉय का जल्द डीएनए टेस्ट भी होगा। इसके साथ ही आरजे की एमसीएच के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष का इस्तीफा, इसकी मांग, और इसके साथ ही सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय वशिष्ठ भी अपने पद से हटा दिए गए हैं। ये एक्शन फौरन लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी 9 अगस्त को सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाते दिखाई दिया। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद जब वो हॉल से बाहर आया तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को सभी संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की। ईयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूली है। आरोपी ने हॉस्पिटल के अंदर हत्या कैसे की, ये भी आपको समझाते हैं। इस पूरे केस में क्या कुछ हुआ है ये समझिए। अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली डॉक्टर लेडी सो रही थी। सोते वक्त आरोपी ने लेडी डॉक्टर पर हमला किया। महिला ने बचने की कोशिश की तो फिर गला घोंटकर हत्या हुई। हत्या के बाद लेडी डॉक्टर से दुष्कर्म की आशंका इस समय जाहिर की जा रही है। आरोपी की पहचान हो गई है। अस्पताल में काम करने वाले वॉलंटियर के तौर पर इसकी पहचान हुई, जिसने शराब पीने के बाद सेमिनार हॉल में आराम कर रही पीड़िता को अकेला पाकर उसका मर्डर और रेप किया। हालांकि आरोपी ने इस दौरान घटनास्थल पर अपना ब्लूटूथ हेडसेट छोड़ दिया, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार किया गया।
फिलहाल सियालदह की एक निचली अदालत ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जहां पुलिस उससे पूछताछ करने वाली है। संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर के तौर पर ही काम करता था। उसका हॉस्पिटल के ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में आना जाना रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट में खुलासा ये भी हुआ है कि उससे पहले ही 4 शादियां उसकी हो चुकी है। 4 शादियां और किस तरीके से शराब में संलिप्तता रही है ये भी आपको बताते हैं। आरोपी में शराब और पॉर्न की लत थी ये कहा जा रहा है, और 4 शादियां ये पहले ही कर चुका था। आरोपी के मोबाइल से पॉर्न कुछ वीडियोस भी मिले हैं, ये बरामदगी हुई है। आरोपी संजय रॉय ने 4 शादियां की थी, ये एक बेसिक जानकारी निकलकर सामने आई। साथ ही बुरे व्यवहार और आचरण की वजह से छोड़ चुकी थी 3 पत्नियां, ये जो कुछ बातें हैं वो खुलकर सामने आई है। चौथी पत्नी की पिछले साल कैंसर से मौत हो गई थी। संजय रॉय पर यह बड़ा खुलासा हुआ है और इसी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगा है। इस समय पुलिस कस्टडी में संजय है। और देखिए, दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कलकत्ता के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ जो दंगी हुई है, उसके विरोध में पूरे देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी मांग है कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में। यहाँ पर भी डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, मांगों को लेकर यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। इन डॉक्टरों से बातचीत कर जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चाहते क्या हैं। जिस तरह से घटना हुई, इस घटना को लेकर इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे। जो इस तरह से घटना हुई है, उस घटना को लेकर पूरे देश के अंदर जो डॉक्टर जो है काफ़ी आक्रोशित है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मुझे इतना गुस्सा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो जघन्य घटना जो हुई है ना डॉक्टर साहब के साथ, मैं ममता बनर्जी से नहीं अनुरोध करूँगा, बस हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें नहीं चाहिए वहाँ के एसआईटी जांच। जब डॉक्टर्स को ज़रूरत है, जब डॉक्टर्स पे अत्याचार हो रहा है, जब डॉक्टर्स बात कर रहे हैं अपनी खुद की प्रोटेक्शन की, जब बात कर रहे हैं वर्क प्लेस पे एक सिक्योर जॉब, सिक्योर काम करने की एनवायरनमेंट की, तब बाकी लोगों को भी डॉक्टर्स का सपोर्ट करना चाहिए। बाकी लोगों की भी आंखें खुलनी चाहिए कि अगर उनको कल का उनका बच्चा, उनका बेटा, उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी तो उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा इस कंट्री में। बस मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से और बाकी लोगों से। वही कोलकाता में भी पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स में नाराजगी है। डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान हमारे संवाददाता ने आज ग्राउंड पर पहुंच करके एक रिपोर्ट तैयार की। हड़ताल जारी है, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात करें, सब इकट्ठे होकर एक ही मांग, जस्टिस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हमारा लाइफ भी सेफ चाहिए, जबकि हम सबको सेव कर रहे हैं। वी आर नॉट इन सेफ, ये मांग रख के कलकत्ता तमाम आरजीकर हॉस्पिटल के सामने हड़ताल जारी है। मेरे साथ एक लेडी डॉक्टर साथ में है और उनका प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? तो हम लोग मतलब इतना दूर से आते, आई हैव कम फ्रॉम दार्जिलिंग, ठीक है, तो हम लोग का भी घर से इतना कॉल आ रहा है, हम लोग को सिक्योर फील नहीं, हम लोग इतना दूर से आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग करते, तो मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। मतलब एक होता है ना, यहाँ पे इतना दूर से हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम लोग को एक सिक्योरिटी, कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी होना पड़ेगा ताकि हम लोग को सेफ फील हो। और यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, अभी सब जो फीमेल है, सब स्टूडेंट्स आए यहाँ पे, सब एक मांग, उन लोग का मांग है, जो भी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और आजकल में जितना भी सिक्योरिटी है, एकदम मतलब यहाँ का थोड़ा सा मतलब बढ़ाना पड़ेगा सिक्योरिटी। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ फील नहीं कर रहे। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सेस, सारे डॉक्टरी माहौल में ये तमाम हड़ताल जारी है कलकत्ता में।